नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वह उसे 10% कम दाम पर बेचता है तो उसे 60 रुपये कम प्रॉफिट होता है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे एक बेहतरीन सवाल प्रॉफिट लॉस का, जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। सवाल आसान दिखता है लेकिन इसमें लॉजिक समझना ज़रूरी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहली स्टेप अपनी है फॉर्मूला रिकॉल। तो प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो जो प्रॉफिट है वो हमें पता चल जाता है। लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रख कर ही हम आगे का सवाल हल करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारी आती है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है वो निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इसकी है 100x कि उस जो चीज़ है उस पर खर्चा है मान लो 100x। तो जो प्रॉफिट है परसेंटेज, तो वो हमें दे रखा है 20% है। तो जो मान लेते हैं कि हम उसका प्रॉफिट 20%, मतलब वो तो 100 पर है, तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100x है तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हमारा होगा वो 20x हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट को और कॉस्ट को जोड़कर, सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों को जोड़कर 120x हमारी हो गई है। नंबर 3 का जो स्टेप है इसमें क्या करना है, हमें लिखा हुआ है कि 10% लेस सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 10% कम कर दी। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारी जो थी वो 120x है, उसमें से 12x माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 108x। तो अब जो प्रॉफिट जो हमारा हो गया, वो जो प्रॉफिट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, उसके ऊपर 108x जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस है अभी, और 100x जो हमारी थी वो थी कॉस्ट प्राइस, वो उसमें से माइनस कर देंगे और 8x जो है वो हमारा आ जाएगा, अब प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट निकालते हैं। अभी डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या है, फर्स्ट प्रॉफिट हमारा 20x था, सेकंड प्रॉफिट 8x है, तो डिफरेंस दोनों का 12x आया है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि डिफरेंस जो है वो 60 रुपये है, तो 12x जो है वो 60 रुपये के इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू 5 आएगी। इस हिसाब से जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपये हो जाएगी। अभी बात करते हैं 5 स्टेप की, जिसमें हम कॉमन मिस्टेक बताएंगे कि जो कई स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट परसेंटेज का जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि 10% कम है, तो 20 में से सीधा 10 माइनस किया और 10%, तो उसे 60 जो बता रखा है कि 60 रुपये कम है उनसे रिलेटेड कर लेते हैं उसको। लेकिन ये तरीका हमेशा क्या करता है, गलती ही निकलता है। तो ये छोटी गलती जो है एग्ज़ाम में फेल करवा देती है। उसके बाद में आता है हमारा स्टेप 6, क्रॉस वेरिफिकेशन, कि आंसर सही है क्या। तो जैसा कि हमने आंसर के अंदर फाइंड किया है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है CP वो 500 रुपये है, तो प्रॉफिट है वो 20% है। उसके बाद में सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी, प्रॉफिट के बाद में 600 रुपये आएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं साफ साफ कि प्रॉफिट 100 रुपये का हो रहा है। जब 10% सेलिंग प्राइस कम कर दी, यानी कि 600 रुपये की जगह भी मैं बेच रहा हूँ कितने रुपये में, 540 रुपये में, तो सीधी सी बात है यहाँ पर प्रॉफिट 40 रुपये का होता है। तो जो कि डिफरेंस जो है वो 60 रुपये के इक्वल आता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 60 रुपये कम हो जाता है प्रॉफिट। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो अभी बात करते हैं मोटिवेशन एंगल की। तो दोस्तों ये सवाल हमें लाइफ का भी रूल सिखाता है। प्रॉफिट और लॉस सिर्फ बिजनेस में नहीं, हमारी हर चॉइस में होता है। अगर सही डिसीजन लो तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, गलत डिसीजन लॉस होगा। इसलिए हर स्टेप सोच समझ कर लो, जैसे ही हम कैलकुलेशन सोच कर करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर है कॉस्ट प्राइस इसकी 500 रुपये होगी। और आज हमने सीखा है प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला, कॉमन मिस्टेक से कैसे बचना है, और लाइफ का एक छोटा सा मोटिवेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का मज़ेदार सवाल हल करेंगे।